नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल वीकली रीडिंग जो होगी आपकी हेल्थ, वेल्थ, फिनेंस, करियर, जॉब, लव लाइफ और गाइडेंस भी हम लेंगे यूनिवर्स जी की तरफ से। और ये एक जनरल रीडिंग होगी तो सबके साथ हर बात रेजोनेट नहीं करेगी। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉर्न हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा हमेशा की तरह, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों से और कमेंट कीजिए, ताकि हमें अपना काम करने में आपका प्यार, आपका हौसला अफजाई हमें मिलते रहे और हम इसी तरह अच्छे से अपना काम करते जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, देखते हैं आपके हेल्थ में क्या आता है। हेल्थ में आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। आपका हेल्थ जो है बहुत ही अच्छा रहेगा। आप अपने परिवार के साथ वक्त बिताओगे। अगर आपको कोई परेशानी थी, ओवरवेट की, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम कुछ भी था, तो अभी ये कुछ नहीं रहेगा। इस सारे चीज़ों से आप अभी फिलहाल आपके पास ये कोई प्रॉब्लम इन दिनों नहीं रहेगा। आप खुश रहोगे, आपका मन खुश रहेगा। आप अपने परिवार के साथ वक्त बिताओगे, अच्छे समय बिताओगे। ओवरऑल मैं अगर बोलूँ तो आपका जो मेंटल हेल्थ है वो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके कारण आपका फिजिकल हेल्थ भी बहुत ही अच्छा ही रहेगा। फिर आते हैं जो आपके पास है, आपकी वेल्थ यानी आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा। आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा, देखते हैं आपका फिनेंस कैसा रहेगा। द टावर मोमेंट, मुझे लगता है द टावर का कार्ड है। मुझे लगता है आपका जो फिनेंशियल स्टेटस है, अचानक से कोई ऐसा खर्च या कोई ऐसी काम आपके पास आ जाएगा जिसके कारण आपको बहुत सारे पैसे खर्चने पड़ेंगे। तो जो आपके फिनेंशियल स्टेटस जैसे है वैसे नहीं रहेंगे, थोड़ा डगमगाएंगे, क्योंकि आपको अचानक से कोई ऐसी खर्च करनी पड़ेगी जो आपने सोचा भी नहीं था। अनवांटेड कुछ आपको करना पड़ेगा जिस खर्च के बारे में आपने ना सोचा था, ना उसका प्रिपरेशन आपने लेके रखा था। तो ऐसी कुछ अचानक से आपकी फिनेंशियल स्टेटस में कुछ ऐसी गिरावट आएगी जो आपने सेविंग्स करके रखा हुआ था उसके अनुसार आपका फिनांस नहीं चलेगा। आपको थोड़ा परेशान होना पड़ेगा। फिनेंशियल स्टेटस को आप एक जैसे नहीं रख पाओगे इन दिनों, ऐसा मुझे लगता है। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है कोई अनवांटेड कोई फंड जो आप नहीं तोड़ना चाहते थे वो भी तोड़ना पड़ सकता है, या फिर कोई ऐसी कोई घटना जो परेशान कर रहा था वो भी ख़त्म हो सकता है फिनेंशियल पोजीशन को लेके। तो मैक्सिमम जो होता है वो अचानक से कोई खर्च की संकेत मुझे लग रहा है। आप इसे अपने हिसाब से सोचिएगा कि अचानक अगर आपने कोई खर्च सोचा भी नहीं था, अगर वो खर्च आपके पास आ जाता है तो भी आपके लिए सडन टावरी होता है जो आपने सोचा नहीं था। उस तरह का कोई फिनेंशियल लॉस भी आपका हो सकता है। फिर देखते हैं जो स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या आता है। जो स्टूडेंट है द फूल का कार्ड। जो स्टूडेंट है वो इन दिनों मन चला रहेगा, वो बहुत अपनी एनर्जी में रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, वो बच्चों जैसी एनर्जी में रहेगा। वो कुछ नया करने चाहेंगे, नया शुरू करना चाहेंगे। वो लोग वो ज़ीरो से शुरू करना चाहेंगे। हो सकता है अगर आप लोग जो पहले कंपटीशन में बैठने के लिए तैयारी कर रहे थे उसमें अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रहा था तो आप सोचोगे फिर से करते हैं। जो जिसे कहते हैं कि ज़ीरो से शुरू करना, बैलेंस लाना पढ़ाई में, स्टूडेंट लाइफ में, काम में।
तो जो जैसा चल रहा था उसको आप एक नया मोड़ दोगे। पढ़ाई के लिए अगर आप वक्त नहीं दे पा रहे थे तो उसमें वक्त दोगे। अगर आप पढ़ाई के साथ साथ नौकरी के लिए सोचना चाहते थे तो करोगे। ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि स्टूडेंट लाइफ में कुछ नया करने को आपको मिलेगा। आप नया कुछ सोचोगे, आपको ऐसा लगेगा कि अगर मैं पढ़ने के साथ साथ भी और कुछ करूँ। आप नया कुछ सोचोगे, कुछ नया करने के लिए आपकी सोच रहेगी इन दिनों, और आप करोगे भी। मुझे लगता है क्योंकि आप किसी के सुनोगे भी नहीं, आपको जो अच्छा लगेगा वही करोगे। हो सकता है आप कोई कोचिंग क्लासेस, कोई ट्यूशन, कोई डांस क्लास, कोई एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज़ जो होता है उनके कोई क्लास ज्वाइन कर लो, कंप्यूटर ज्वाइन कर लो। कुछ भी आप नया ऐसा कुछ करोगे जिसका अंदाज़ा या जिसकी प्रिपरेशन आपके पास नहीं थी, आप सोचे थे पहले कभी, उसको आप नए तरह से शुरू करोगे। फिर देखते हैं जो जॉब करते हैं। जॉब में आया है द मैजिशियन का कार्ड। जॉब में आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, आप जो चाहो वो कर सकते हो। आप अगर किसी मनचाहे जॉब के लिए इतने दिनों से परेशान थे, ढूंढ रहे थे कि आपको कोई ऐसा जॉब मिल जाए जो आपकी पसंदीदा जॉब हो, जो आप चाहते थे, तो मुझे लगता है इन दिनों आपका वो विश जो है वो फुलफिल हो सकता है, क्योंकि आपने इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। आपने जितने मेहनत किया है उसके अनुसार, उससे भी ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि आपको मिलने वाला है जॉब में। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो जाए, या फिर आपको प्रमोशन मतलब आपको सैलरी आपका बढ़ जाए, या फिर अगर आप चाहते थे कोई नए जॉब की तरफ जाने के लिए तो वो भी आपको मिल सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप बॉस टाइप के जॉब में हो, वहाँ आप अपनी मर्जी चलाओगे, आप जो चाहे वो करोगे, और वो पॉजिटिव भी होगा, क्योंकि आपकी जो थॉट्स रहेगी इन दिनों बहुत ही पॉजिटिव थॉट्स रहेगा। इसीलिए आपका जो काम होगा उसमें किसी की कोई दखलंदाजी नहीं होगी, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा बताएगा, क्योंकि आप जो भी करोगे अपने मन से करोगे, जो भी करोगे वो सही करोगे। इन जॉब में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, और आपको किसी किसी के लिए नए जॉब भी मिल सकता है जैसा आप चाहते थे। अब देखते हैं बिजनेस में क्या आता है। बिजनेस में आया है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। ये थोड़ा निर्णय लेने की कार्ड है। ये आपको निर्णय लेना पड़ेगा सही तरह से। आप कॉन्फ्यूज रहोगे, आप अभी डिसीजन नहीं ले पाओगे कि कौन सा बिजनेस किया जाए। या फिर अगर आप पहले से बिजनेस में थे तो आपको बिजनेस को लेके अगर कोई डिसीजन लेना पड़े तो आप थोड़ा परेशान रहोगे, कंफ्यूज रहोगे, क्योंकि अगर आपके पास किसी के पास भी अगर ज़रूरत से ज़्यादा ऑप्शन होता है तो थोड़ा कंफ्यूज तो लोग हो ही जाता है। लेकिन आपसे ये आपको ये करना पड़ेगा कि आप जो भी डिसीजन लो अपने बिजनेस को लेके, उसमें आप सोच समझ के डिसीजन लेना, क्योंकि बाद में जाके आपको पछताना ना पड़े। हमेशा हम लोग जो डिसीजन सोच के लेते हैं वो अच्छा रहता है, लेकिन बिना सोचे अगर आप कुछ भी करते हो तो उसके लिए हमें परेशानी होती रहती है। फिर देखते हैं जो सिंगल है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। जो सिंगल है उनके लिए आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। मुझे लगता है आपकी लाइफ में दोस्ती से कुछ शुरू होगी। आप किसी के साथ रिश्ते में जा सकते हो, लेकिन उसका शुरुआत जो है दोस्ती से होगा। अगर आप पहले रिश्ते में थे, अभी फिलहाल आप सिंगल हो, तो भी आपका जो रिश्ता है वो दोस्ती से फिर से शुरू होगा। हो सकता है बहुत दिनों से आप सोच रहे थे किसी के साथ रिश्ते में जाने की, तो उसी के साथ भी आपका रिश्ता शुरू हो सकता है। लेकिन जब ये शुरू होगी ये दोस्ती से होगी, बचपना से होगी। आप बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं दिखाओगे इस रिश्ते में, लेकिन आप इस रिश्ते को दिल से शुरू करोगे। रिश्ते में आपकी चाहत रहेगी, और रिश्ते आपका मनचाहा होगा। जो आप चाह रहे थे वही आपको मिल सकता है, लेकिन इसकी शुरुआत जो होगी वो दोस्ती से होगी। फिर आते हैं जो पहले से रिश्ते में थे या फिर नए नए रिश्ते में आए हैं, उनके रिश्ते का क्या हाल होगा देखते हैं। जो पहले से ही रिश्ते में थे या फिर नए नए रिश्ते में आए हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड। आपका जो रिश्ता है बहुत ही अच्छा चलेगा।
जो रिश्ते में पहले से ही है उनको परिवार का सुख मिलेगा, साथ मिलेगा। और जो रिश्ते में नए नए आए हैं वो परिवार बनाने के लिए सोचेंगे, रिश्ते को एक कंप्लीशन देंगे, रिश्ते को एक परिवार की तरफ कन्वर्ट करेंगे। आपको लगेगा कि अभी इस रिश्ते को दोस्ती से आगे बढ़ाया जाए, इस रिश्ते में परिवार की बात लाया जाए। जिसके साथ आप रिश्ते में हो उनके साथ आप परिवार बनाना चाहोगे। ओवरऑल आपका जो रिश्ता पहले से ही है या फिर नए नए आए हो, अगर नए आए हो तो रिश्ते को एक नए लेवल पे ले जाने के लिए सोचोगे। वक्त आपका अच्छा बीतेगा, अपने परिवार के साथ बीतेगा। अगर आप लोगों की रिश्ता परिवार वालों के नज़र में नहीं था, वो नहीं जानते थे, तो जानेंगे, परिवार आपके साथ देंगे। और अगर आप पहले से ही रिश्ते में हो तो रिश्ते में भी आपका पारिवारिक सुख जरूर आएगा, आपको पारिवारिक सुख मिलेगा, आपका परिवार आपके साथ रहेगा। आफ्टर ऑल मैं ये बोल सकती हूँ, ओवरऑल मैं ये बोल सकती हूँ कि रिश्ते में जो है उनका जो वक्त है बहुत ही अच्छा बीतेगा अपने परिवार के साथ। अब देखते हैं यूनिवर्स जी आप लोगों को क्या गाइड करते हैं इन दिनों। यूनिवर्स जी की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, देखते हैं यूनिवर्स जी। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, आप लोगों को ये बोला जा रहा है अगर आप प्यार में नई शुरुआत करना चाहते हो तो ज़रूर कीजिए। अगर बिजनेस में नई शुरुआत करना चाहते हो तो ज़रूर कीजिए। अगर आप रिश्ते में पहले से ही हो, जॉब में हो, तो अगर आप एक जॉब से और एक जॉब स्विच करना चाहते हो तो कर सकते हो। आप अपनी लाइफ में अगर किसी भी चीज़ की नई शुरुआत करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि ये वक्त जो है आपसे कोई भी क्षेत्र में नई शुरुआत करवाएगा। वो प्यार में हो सकता है, रिश्ते में, जॉब में, बिजनेस में। तो अगर आप चाहते हो नई शुरुआत तो आप कर सकते हो। और अगर ये नई शुरुआत प्यार में है तो कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छी बात है। अब जो आपके लाइफ में आएगा, जिसके साथ आप रिश्ते में जाओगे, हो सकता है वो आपका सोलमेट ही हो, जिसके साथ आप रिश्ते में जाना चाहते थे, जैसा आप चाहते थे वैसा कोई मिल जाए। तो अगर वैसा ही कोई मिलता है तो आप रिश्ते में भी जा सकते हो। किसी भी काम की नई शुरुआत इन दिनों आप अगर चाहो तो करना तो कर सकते हो। ये समय अच्छा रहेगा आपके लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।